हाय फ्रेंड्स, ठाकुर इलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको डीसी जनरेटर की हानियों के बारे में बताऊंगा कि डीसी जनरेटर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं। वैसे तो लॉसेस हमारे एक जैसे ही होते हैं, चाहे वो डीसी जनरेटर हो, अल्टरनेटर हो या फिर ट्रांसफार्मर हो, लगभग सेम ही जो है लॉसेस होते हैं। लेकिन कुछ एक डिफरेंस है, जैसे कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसमें कोई भी फ्रिक्शन लॉस नहीं होता है क्योंकि उसमें कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं होता है। और डीसी जनरेटर आर्मेचर इनमें डीसी जनरेटर अल्टरनेटर इनमें जो है फ्रिक्शन लॉस भी होते हैं क्योंकि इनमें आर्मेचर जो है घूमता है। तो आइए टॉपिक की ओर चलते हैं। तो पहला इसमें लॉस है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्यों होता है? ये होता है आर्मेचर और वाइंडिंग की रेजिस्टेंस के कारण। जो हमारे जनरेटर में आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग की जो वाइंडिंग की रेजिस्टेंस होती है उसके कारण होता है कॉपर लॉस। और कॉपर लॉस को जो है अस्थिर लॉस भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसका मान जो होता है वो लोड के मान के अनुसार बदलता रहता है, यानी कि लोड के करंट के वर्ग के मान पर डिपेंड करता है। लोड के बदलने पर जो है कॉपर लॉस भी बदल जाते हैं, इसीलिए इसको अस्थिर लॉस कहते हैं। तो कॉपर लॉस जो है जनरेटर के अंदर कहाँ कहाँ पे होता है? एक होता है आर्मेचर में, दूसरा होता है फील्ड में। तो आर्मेचर कॉपर लॉस का जो सूत्र है वो है आर्मेचर करंट का स्क्वायर इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस। और जो फील्ड कॉपर लॉस है, फील्ड कॉपर लॉस फील्ड कॉपर लॉस में आता है सीरीज फील्ड कॉपर लॉस और शंट फील्ड कॉपर लॉस। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है सीरीज करंट स्क्वायर इंटू सीरीज रेजिस्टेंस, और शंट का बनता है शंट करंट स्क्वायर इंटू शंट रेजिस्टेंस। और जो हमारा कुल कॉपर लॉस आता है वो आता है आर्मेचर लॉस प्लस फील्ड लॉस। फील्ड चाहे फिर आपकी कोई भी हो, शंट हो, सीरीज हो, वो इसमें फील्ड लॉस में ही आता है। तो ये तो हो गया कॉपर लॉस। अब बात कर लेते हैं दूसरा जो लॉस है वो है स्ट्रे लॉसेस, स्ट्रे हानियाँ इसके अंदर वो कौन सी हानियाँ होती है? तो यांत्रिक एवं चुंबकीय आधार पर जो हानियाँ होती है उनको कहते हैं स्ट्रे लॉसेस। इनको स्थिर हानि या फिर मैकेनिकल लॉसेस भी कहते हैं। जो कॉपर लॉस है उनको इलेक्ट्रिकल लॉस और अस्थिर हानि, और जो स्ट्रे लॉसेस है उनको स्थिर हानि और मैकेनिकल हानि भी कहते हैं। तो स्ट्रे लॉसेस के अंदर होती है पहले फ्रिक्शन लॉस, घर्षण हानि। तो जनरेटर के अंदर घर्षण कहाँ कहाँ पे होता है? ब्रश और कम्यूटेटर के ऊपर, तो वहाँ पे ब्रश फ्रिक्शन। और दूसरा होता है बियरिंग में, बियरिंग फ्रिक्शन। तो ये तो हो गया घर्षण हानि इसमें। और दूसरा आता है इसमें कोर हानि, जिसको लौह हानियाँ या फिर आयरन लॉसेस भी कहते हैं। इसमें आता है आपका हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस। जो आयरन लॉस है उसके अंदर जो है हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस आता है, क्योंकि ये हानियाँ जो है जनरेटर की कोर में होती है। हिस्टेरिसिस, एडी करंट। हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए क्या किया जाता है? सिलिकॉन स्टील का यूज़ किया जाता है। और एडी करंट को कम करने के लिए क्या किया जाता है? लेमिनेटेड पत्तियों का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आर्मेचर बनाने के लिए आपने देखा होगा कि पतली पतली लेमिनेटेड पत्तियाँ यूज़ की जाती है, वो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए ही यूज़ होती है। तो हमारे स्ट्रे लॉसेस क्या होगी? घर्षण हानि प्लस हिस्टेरिसिस हानि प्लस एडी करंट हानि। इन तीनों हानियों का जोड़ क्या हो गया? स्ट्रे लॉस। और जो हमारा जो डीसी जनरेटर है उसका जो टोटल लॉसेस है जनरेटर में, कुल हानियाँ कॉपर हानि प्लस स्ट्रे हानि। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसका टॉपिक था डीसी जनरेटर में हानियाँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।